हेलो दोस्तों, ऑनली स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 3 ऐसे मेजर अपडेट्स के बारे में जो कि बहुत ही यार कमाल की होने वाली हैं। ओके, तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यार देखो, जो पहली खबर निकल के आती है वो ये आती है कि देखो, एक बात ना, ये मतलब 1 महीने पहले की बात है। ठीक है, तो 1 महीने पहले क्या था कि जी और सोनी के यहाँ पर मर्जर की बात यहाँ पर होने वाली थी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस टाइम पे जो सोनी था उसने यहाँ पर साफ साफ इन लोग को मना कर दिया था। ठीक है, सोनी ने जी के साथ मर्जर होने से मना कर दिया था। रीज़न ये था कि उस टाइम पे इनका कहना था कि एक्चुअली इन्होंने मर्जर के कुछ कंडीशंस को, ठीक है, फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जिस वजह से इन लोग को अभी मतलब इनके साथ वो मर्जर नहीं होने वाले। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। लेकिन क्या हुआ है कि अभी कुछ दिनों पहले एक और खबर निकल के आ रही है कि शायद अब जो जी है वो वापस अब मतलब जो सोनी के साथ वो मर्जर के बारे में सोच सकता है, उसके बारे में खबर आने वाली है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये है कि अभी जो जी है, ओके, उसने यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बस एक अफवाह है। हमारा मतलब जो सोनी का और जी का जो मर्जर था वो कैंसिल हो चुका है, तो अब उसके साथ कभी भी मर्जर नहीं होने वाला। तो शायद यार मुझे लगता है सोनी को पहले से ही कुछ पता था क्या। ठीक है, आप देखोगे सोनी के ठीक यहाँ पर ये जो मर्जर कैंसिल हुआ है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है कि सेबी ने, ठीक है, इस बार ये दावा किया है कि इस बार जी इंटरटेनमेंट्स के जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर लगभग 2000 करोड़ का यहाँ पर घपला किया है। ठीक है, आई मीन 2000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। और अब इसके ऊपर सेबी जो है वो यहाँ पर मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके, और इन लोग पीछे भी क्या वजह है, कैसे कैसे यहाँ पर इन लोग किया है, इसकी तो कोई भी अता पता ही नहीं है। ओके, यहाँ पर साफ साफ अब देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर लगभग देखो 240 मिलियन डॉलर्स, यानी कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इन लोगों ने मतलब घोटाला किया हुआ है। ठीक है, जी ने। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि अब तो जो जी है वो तो वैसे नहीं, बर्बाद के कारण है। और मैंने आपको एक और बताया था, आप अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा, मेरे चैनल पर विजिट करना आपको मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो जी है वैसे भी जी के मतलब और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जी की वजह से, जो जी में जो जी बिजनेस में, ठीक है, जो प्रोग्राम चलता था वहाँ पर एक्चुअली मतलब कॉल टिप्स प्रोवाइड की जाती थी। इस वजह से भी यहाँ पर सेबी ने इन लोग को वार्निंग दी थी। ठीक है, और अगेन यहाँ पर आपको हम लोग को तुरंत ही देखने को मिला है कि यहाँ पर इन लोगों ने लगभग 2000 करोड़ तक की यहाँ पर घोटाला कर दिया है। ओके, तो ये एक बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है इसके लिए। और वैसे आप देखे जाओगे तो यहाँ पर जो जी इंटरटेनमेंट है वो वैसे ही बर्बाद हो रहा था। देखेंगे, देखो इसका शेयर प्राइस लगातार गिरता ही जा रहा था 6 महीने से। ठीक है, कोई खास तो प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 6 महीने के बाद और गंदा गिरा। ठीक है, ई वाला, ठीक है, जो यहाँ पर सोनी और जी का मर्जर बंद हुआ था उस चीज़ में यहाँ पर गिरा। और अभी हाल फिलहाल अभी 2000 करोड़ का जो यहाँ पर स्कैम आया है, घोटाला आया है, उसके भी पता नहीं, उसके लिए और गिरना बाकी है अभी इसके लिए। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे भी खास तो मैक्स में भी इसने कुछ बहुत अच्छा उखाड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो, इसका एक टाइम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मतलब देखो, अगर आप इसका एक टाइम पर देखोगे तो 738 के आसपास का देख रहे हो। देखो 738 के आसपास का यहाँ पर प्राइस था। देखो 700 जा रहा होगा। ठीक है, देखो 726। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्राइस था। अब देखोगे तो यहाँ से अचानक प्राइस इतना गिरते 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 गिरते, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया कि इस कंडीशन में देखो 47 रुपीज़, 37 रुपीज़, इस हद तक ट्रेड करने लग गया। तो यहाँ पर कुछ तो रीज़न होगा ना। 2002 में जब इतना बर्बाद हो गया ये कंपनी, धीरे धीरे फिर इसने सर्वाइव करने की कोशिश करी थी। ठीक है, और उसके बाद से अगेन आप देख ही सकते हो यहाँ क्या कंडीशन है। और अब से तो इसका पूरा ही खेल ख़त्म लग रहा है। ठीक है, सेबी की नज़र में चढ़ चुका है। और यार चलो एक चीज़ अच्छा है कि ये कभी मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, पोर्टफोलियो डालने के बारे में। ठीक है, मेरी नज़र इसमें थी भी नहीं। ठीक है, मैं कभी भी इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, मेरा तो है, मेरी भी मतलब पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं, लेकिन ये तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक्चुअली मैं वैसे भी इन सब पर नहीं हूँ। ठीक है, मेरे जो है वो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, ठीक है, मेरे शेयर्स में, और फिर आईटी सेक्टर है, यही सब है मेरे पोर्टफोलियो में। ठीक है, लेकिन मेरा ये सब नहीं है। ओके, और अब अगली खबर निकल के आती है वो है रिलायंस के बारे में। ओके, तो चलो बात करते हैं दूसरी खबर की। तो यार बहुत ही जल्द
अब हम लोग को रिलायंस की तरफ से अपना एक चैट जीपीटी जो कि इंडियन वर्जन में होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है हनुमान। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर मुकेश अंबानी सर ने, ठीक है, इस चीज़ को ये मतलब ऐलान कर दिया है कि अब हम लोग को अगले महीने तक में, ठीक है, मार्च तक में हम लोग को रिलायंस की तरफ से अपना एक चैट जीपीटी देखने को मिलेगा इंडियन वर्जन में, जिसका नाम होगा हनुमान। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर तो जो मुकेश अंबानी सर ने है वहाँ पर इस चीज़ के लिए, ठीक है, टॉप इंजीनियरिंग, ठीक है, देश के पूरा टॉप इंजीनियरिंग स्कूल से यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर मतलब काम पे लगाया है और उसके हिसाब से यहाँ पर देखा गया है। और इनका ये इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, चैट जीपीटी हम लोग को जो कि इंडियन वर्जन में होने वाला है वो हम लोग को नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च तक के आसपास में देखने को मिल सकता है। ओके, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि अब और हो सकता है कि हमारा यहाँ पर जो रिलायंस का शेयर है वो हम लोग को और भागते हुए देखने को मिले। ओके, तो यार अभी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर भी देखोगे तो आप तो 5 दिन में कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये एक मतलब मल्टी बैगर बन चुका है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में इनका देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, अगर आपको देखना ही है तो देखो 6 महीने में देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया, देखो 6 महीने में। ठीक है, देखो आप इसमें एक बार में एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, पहली बात तो क्योंकि आपको पता है कि अभी ये मतलब एक जाइंट बन चुका है। ठीक है, और जाइंट बन चुका है यानी कि ये एक बार में से ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे करके चलता रहता है इस टाइप पे। यहाँ पर ये एक स्टॉक बन चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर ही तो है ही। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग इसका 5 डे में अगर देखेंगे तो 5 डे के टाइम फ्रेम पे, 5 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा डिसेंट प्राइस पे इसका शेयर मिल रहा है। ओके, और कोई गंदा भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो देखो ईयर ऑन ईयर बेस पर ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, मैक्स पर भी देखोगे तो आपको यहाँ पर कभी भी फॉल उतना गंदा नहीं दिखेगा। हाँ, मानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गया था 2008 में, उसके बाद से जो गिरा, ठीक है, थोड़ा सा गिरा था, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोलेंगे 2017 से, जब से 2017 से इसने यहाँ पर ग्रोथ पकड़ी है उसके बाद से ये कभी नहीं रुका। ठीक है, आप देख सकते हो धीरे धीरे ग्रोथ दिखता ही है। ओके, आपको पता है मल्टी बैगर से तो इनमें तो थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है, इनमें तो झटाक से तो जाती नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करके जाते हैं ये लोग शेयर्स। ठीक है, ओके, बात कर लेते हैं अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। ओके, तो यार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत जल्द हम लोग को Hyundai का शेयर इंडियन में मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब कि हम लोग को NSE BSE में एक नया शेयर जो कि Hyundai का होने वाला है वो हम लोग को देखने को बहुत ही जल्द मिल सकता है। ओके, आप लोग को बता दूं जो Hyundai है, ठीक है, वो मतलब एक कोरियन कंपनी है। ओके, और कोरिया में इसका, ठीक है, शेयर प्राइस है और कोरिया में इसका प्राइस अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2,39,500 कोरियन वॉन है। ओके, तो ये चीज़ देखना है कि अभी एक इंडिया में ये NSE में कितने का लॉन्च होता है। ओके, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखना इस बात का है कि इसका मतलब मारुति सुजुकी का क्या असर पड़ता है, मारुति सुजुकी के ऊपर क्या असर पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मारुति सुजुकी इसका राइवल है। ओके, इंडिया में आ चुका है और अभी यही चीज़ ये हो रही है कि Hyundai का भी IPO भी, ठीक है, इंडिया में हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये एक बहुत ही कमाल की बात होने वाली है। ओके, साथ ही यहाँ पर एक चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि जो Hyundai का जो IPO है वो इस पर मतलब 3 बिलियन का आ सकता है। 3 बिलियन मतलब फंड रेज कर सकती है। ठीक है, Hyundai कंपनी, तो मतलब बोल सकते हैं कि इस बार भी इसका मतलब जो फंड रेज है वो लार्जेस्ट हो सकता है। ओके, तो इतना तो भाप हो सकता है कितना डेंजर। तो इसका भी शेयर मान लो शेयर इजी नहीं रहेगा। आपने भी देखा ना कि जो Hyundai का जो इधर कोरियन वॉन में है वो 2,39,500 के आसपास का शेयर है। ओके, जब इतना महंगा शेयर है तो आप भी समझ सकते हो इंडिया में आएगा तो इतनी आसानी से तो आने वाला है नहीं, मतलब इतना सस्ता तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी देखो भी कोई कन्फर्मेशन तो है नहीं। ठीक है, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर भी इसका शेयर का स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है, 4,000 मिनिमम हो सकता है। IPO प्राइस में बता रहा हूँ। लिस्टिंग के प्राइस तो कब जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं, बहुत हाई भी जा सकती है। लेकिन IPO प्राइस 4,000 मेरे हिसाब से ऐसा हमको लगता है। ओके, जा सकती है। तो ये चीज़ एक बहुत तगड़ी खबर निकल के आती है। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और जो कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के लिए ला सकती हैं। ओके, आई होप मैं आपको ये न्यूज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यार,
मेक श्योर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ठीक है, ताकि आपको मतलब ऐसे तगड़ी तगड़ी खबरें ना सबसे पहले मिल सके, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले खबर को कवर करने की कोशिश करता हूँ, ओके। और कोशिश करूँगा कि आगे भी आप लोग को खतरनाक खबरें जो कि एक्चुअल में मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती हैं वो आपको मिलती रहें, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।